हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं एक न्यू सीरियल की एक्सप्लेनेशन करूंगी जिसका नेम है सीक्रेट लव। ये थाई बीएल सीरियल है। इसकी 81 एपिसोड है और हर एपिसोड सिर्फ 2 मिनट्स की है। मेन कैरेक्टर का नाम एन और दूसरे का नाम जिन है। एन जब छोटा था तो उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन एन बच गया। गु हाउवे ने उसे अडॉप्ट किया। वो कंपनी का सीईओ है और उसके पेरेंट्स का फ्रेंड भी। एन को जिन पर क्रश है। अब वो दोनों एक साथ ही रहते हैं। एक दिन जिन अपने पेरेंट्स को नेक्स्ट सीईओ को लेकर बातें करते हुए सुन लेता है और वो एन को इग्नोर करने लगता है। उसके बाद वो अमेरिका स्टडी के लिए चला जाता है। ओके, अब सीरियल स्टार्ट करते हैं। सीरियल की स्टार्टिंग में एन बैठ के पेंटिंग कर रहा होता है। जिन वहाँ पे आता है और उसकी पेंटिंग खराब कर देता है। एन उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है। जिन वहाँ से भाग जाता है तो एन अपनी पेंटिंग देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में एन जिनको देखता है तो वो उसके पास जाता है। वो उसे बुलाने वाला ही होता है, तभी वो उसके पेरेंट्स की बातें सुनता है। जिनकी मॉम बोल रही होती हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप इनकी कितनी ज्यादा केयर करते हैं। आप उसे ये कंपनी नहीं दे सकते। ये जिनके साथ अनफेयर होगा। जिनके फादर बोलते हैं कि मैं इस बारे में और कुछ भी नहीं सुनना चाहता, मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ। जिनकी मॉम बोलती हैं, जिन तुम्हारा बेटा है, ये जरा भी मैटर नहीं करता कि तुम इनके कितने ज्यादा क्लोज हो। वो है तो अडोप्टेड ही ना। जिन ये सुन के जाने लगता है। वो जैसे ही पढ़ता है वो सामने इनको खड़ा हुआ देखता है। इन उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। नेक्स्ट 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जिन एयरपोर्ट पर वेट कर रहा होता है, तभी वो एन को देखता है। एन किसी से बात कर रहा होता है। उसके बाद वो उसकी साइड पे आने लगता है। जिन भी उठ के उसकी साइड पे जाता है, तभी एन गिरने वाला होता है तो जिन जल्दी से उसे पकड़ लेता है। फिर एन जल्दी से सीधा होते हुए बोलता है कि आई एम सॉरी, तुम्हें काफी ज्यादा वेट करना पड़ा ना। वो ट्रैफिक जाम थी इसलिए मैं लेट हो गया। जिन बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा बिजी रहते हो। एन बोलता है ठीक है, फिर मैं तुम्हारा लगेज ले जाता हूँ। जिन बोलता है नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वो खुद ही अपना लगेज लेकर जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही घर आ जाते हैं। जिनकी मोम उसे हक करते हुए बोलते हैं कि फाइनली तुम वापस आ गए। आज रात मैंने तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी रखी है और मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल सूट का ऑर्डर भी दिया है। जिन बोलता है कि आपने ये पार्टी क्यों रखी, मैं पहले ही बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। उसकी मॉम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम थक गए हो तो तुम जाकर थोड़ी सी रेस्ट कर लो। वो उसे कमरे में भेज देती हैं। उसके बाद एन को देखते हुए थैंक्स बोलती हैं जिनको वापस लाने के लिए। एन बोलता है इट्स ओके आंटी गो। वो स्माइल करते हुए इसके पास आती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। फिर काफी ज्यादा सीरियस फेस बनाकर बोलती हैं, जिन वापस आ गया है तो इसलिए तुम अपनी लाइन क्रॉस मत करना, अच्छे से याद रखना। एन ओके बोल देता है और वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। उनके जाने के बाद भी वो काफी देर ऐसे ही वहाँ पे खड़ा रहता है। नेक्स्ट पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एन अकेला खड़ा होता है। तभी वहाँ पर जिन की एंट्री होती है। सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। एन तो अपनी नजरें ही नहीं उससे हटा पा रहा होता। जिन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, तभी उसकी मोम उसके पास आ जाती है और उसे लोगों से बुलवाने के लिए वहाँ से ले जाती है। सभी लोग उसे काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं। तभी 3 लड़कियों को दिखाया जाता है जो बोलती हैं कि हम गू फैमिली के यंग मास्टर से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और ये काफी ज्यादा हैंडसम है। एक लड़की बोलती है कि हैंडसम होने का क्या फायदा, मिस्टर गू तो चाहते थे अडोप्टेड एनी कंपनी का वारिस बने। दूसरी लड़की बोलती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, आज की वेलकम पार्टी तो यंग मास्टर गू के लिए ही है ना। वो लड़की बोलती है नहीं, ये जरूरी तो नहीं कि ये सच ही हो। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर गू इस बारे में सोचते हैं। मैंने सुना है कि जब वो न्यू हाई स्कूल में था तो वो काफी ज्यादा बार में गया है। वो लड़कियां शॉकिंग रिएक्शन देते हुए बोलती हैं कि मुझे इस पे यकीन नहीं हो रहा, गू फैमिली की प्रॉपर्टी आउटसाइडर को मिल जाएगी। तभी मिस्टर गू बोलते हैं कि एन कहाँ पे है। एन उन लड़कियों की सारी बातें सुन लेता है और वहां से चला जाता है। जिन ये नोटिस करता है तो वो भी उसके पीछे चला जाता है। उसकी मॉम पूछती भी है कि तुम कहाँ जा रहे हो, पर उनको कोई भी आंसर नहीं देता। एन बाहर अकेला खड़ा होता है। तभी उसके अंकल उसके पास आते हैं। वो एन को बोलते हैं कि तुम सोशल होने की कोशिश क्यों नहीं करते और यहाँ पर क्या कर रहे हो। एन उनको देखते हुए बोलता है अंकल आप यहाँ पर क्यों हैं। अंकल गू ने आपको इनवाइट नहीं किया या फिर किया है। उसके अंकल बोलते हैं कि उसे अंकल गो बुलाना काफी ज्यादा अच्छा है। तुम ये मत भूलो कि तुम्हारा लास्ट नेम क्यों है, हम लोग रियल फैमिली हैं। एन बोलता है रियल फैमिली, जब तुमने मेरे पेरेंट्स की कंपनी और प्रॉपर्टी ले ली तो तुमने मुझे अपनी फैमिली क्यों नहीं समझा। उसके अंकल बोलते हैं एन तुम मुझे गलत समझ रहे हो,
उस टाइम तुम बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, इसलिए मुझे डर था कि ये सब चीज़ें किसी ऐसे पर्सन के हाथ में ना चली जाएं जिसका इरादा ठीक ना हो। एन बोलता है कि बातें करने बंद करें और यहाँ से जाएं, आपका यहाँ पर वेलकम नहीं है। उसके अंकल बोलते हैं कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम समझ जाओगे, तुम्हें खुद को गु फैमिली में स्टैब्लिश करना होगा। एन को उनकी बातें सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। वो खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी जिन आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे अंकल यहाँ पर क्या कर रहे थे। एन उसे देखते हुए बोलता है, जिन तुम यहाँ पर क्यों हो? जिन बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था ना उनसे दूर रहो। एन बोलता है, हाँ मुझे पता है। जिन बोलता है, ठीक है वापस जाओ, फादर तुम्हें ढूंढ रहे थे। एन बोलता है, लेकिन आज की पार्टी तो तुम्हारे लिए है ना? जिन बोलते हैं, हाँ मैं, लेकिन पार्टी यहाँ पर नहीं है। और वो जाने लगता है। एन उसे वैसे देते हुए एन उसे बोलता है कि तुम क्या करने वाले हो जिन। नेक्स्ट सीन में जिन अपनी बाइक लेके जाने वाला होता है, लेकिन सामने एन आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम नहीं जा सकते। अगर मुझे पता होता कि तुमने ऐसा करना है तो मैं तुम्हारी बाइक की केयर बिल्कुल भी नहीं करता। गेस्ट अभी तक यहीं पर है, इसलिए तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जिन फिर भी जाने लगता है और बोलता है कि मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। जिन बोलता है कि रास्ते से हट जाओ, मैं बाइक स्टार्ट करने वाला हूँ। एन बोलता है कि ये काफी ज्यादा डेंजरस है। जिन बोलता है कि तुम पीछे हट जाओ। एन उसे रोकते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जिन बोलता है, तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए इन 3 सालों में। और अपने हाथ पीछे करते हुए बोलता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा। तो क्या अब तुम बाइक को छोड़ दोगे? इन पीछे हट जाता है तो जिन बोलता है, ठीक है मैं इसे वापस गराज में रख देता हूँ। जिन वहां से जाने लगता है। एन उसकी बाइक पीछे से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसके सर पे भी चोट लग जाती है। जिन जब उसके चलाने की आवाज सुनता है तो जल्दी से बाइक रोककर उसके पास आ जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम ठीक हो क्या, तुम पागल हो गए थे? एन फिर भी उसे बोलता है कि भागो मत। जिन बोलता है, नहीं मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा। तभी जिनके पेरेंट्स आ जाते हैं। उसकी मॉम पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मिस्टर गो बोलते हैं कि जल्दी से तुम डॉक्टर को कॉल करो। जिनकी मॉम ब्लड देखकर काफी ज्यादा डर जाती हैं और लोगों से पूछने लगती हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर एन को बैंडेज लगा रहा होता है और मिस्टर गो जिनको डांट रहे होते हैं कि ये देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया, मैंने सच में तुम्हें बहुत ही ज्यादा खराब कर दिया, देखो तुम कितने ज्यादा शरारती हो, लेकिन तुम्हारी वजह से एन को भी चोट पहुंची। जिन तो एन की तरफ ही देखे जा रहा होता है। जिन बोलता है, ठीक है तो आप अपने प्यारे बेटे के पास ही चले जाएं। एन बोलता है कि अंकल वो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर बैंडेज करके जाने लगते हैं तो एन उन्हें थैंक्स बोलता है। उनके जाने के बाद बोलता है कि मैं ऊपर रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ और वहां से जाने लगते हैं तो जिन भाग के उसके पास आ जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ। एन बोलता है, नहीं उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। एन वहां से चला जाता है तो जिन भी उसके पीछे चला जाता है तो उसके फादर उससे बोलते हैं कि तुम अब कहाँ जा रहे हो, लेकिन उन्हें कोई भी आंसर नहीं करता। नेक्स्ट सीन में एन शावर ले रहा होता है और उसके बैक पर भी काफी ज्यादा चोट लगी हुई होती है। तभी उसे किसी चीज की आवाज आती है तो वो पूछता है कि कौन है। फिर जिन को दिखाया जाता है जो चुपके से उसके रूम में आता है। जैसे ही वो डोर बंद करने वाला होता है तो उसकी आवाज आती है। एन पूछता है कौन है, लेकिन वो उसे कोई भी आंसर नहीं करता। बाद में वो उसकी पेंटिंग और रूम देखने लगता है। बाद में उसके बेड पे लेट जाता है और उसके ड्रेस को स्मेल करने लगता है। और जैसे ही एन के आने की आवाज सुनता है तो जल्दी से उठ के खड़ा हो जाता है। एन सिर्फ टॉवल में होता है तो जिन उसे देखकर कुछ बोल ही नहीं पाता। एन जल्दी से वापस जाने लगता है तो जिन उसके बैग पर चोट देख लेता है। एन बाथरूम में वापस आता है तो जिन उससे बोलता है कि तुम्हारी बैग पर भी काफी ज्यादा चोट है। एन बोलता है, तो तुम्हारे बारे में क्या, किस पार्टी में गए थे और इतनी जल्दी वापस आ गए? जिन बोलता है कि तुम अपने बारे में बताओ, तुम ठीक हो? एन हाँ बोल देता है। जिन बोलता है कि आज के बाद तुम कभी भी मेरी वजह से खुद को चोट मत पहुंचाना। फिर वहां से जाने लगता है और जाते हुए बोलता है, फिर से ऐसा मत करना, ये ज्यादा परेशानी की वजह बनता है। नेक्स्ट एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एन और जिन दोनों ही छोटे होते हैं। एन जिन से पूछता है कि ये गेम मुझे खेलनी नहीं आ रही। जिन उसे बताता है और बोलता है कि मुझे ज्यादा परेशान मत करो। एन ड्रीम देख रहा होता है। अभी भी जिन उसे यही बोल के गया था। वो ड्रीम में काफी ज्यादा डर रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर गू पूछते हैं कि एन कहाँ है, वो क्या बाहर गया है? जिन बोलता है, मुझे नहीं पता। मिसेस गो बोलती हैं कि वो टोंग के घर जाना चाहता था, सुबह उसका डोर भी लॉक था। मिस्टर गो बोलते हैं वो बाहर चला गया, उसे तो पहले ही बहुत ज्यादा चोटें लगी थी और तुमने उसे रोका भी नहीं। जिन बोलता है कि टोंग कौन है? उसकी मॉम बोलती है कि वो उसका काफी ज्यादा अच्छा दोस्त है हाई स्कूल से ही, वो काफी ज्यादा प्रिटी भी है।
वो अक्सर हमारे घर खेलने के लिए आया करता था। फिर उसकी मॉम बोलते हैं कि इस बात को छोड़ो और तुम आज कहाँ पर जा रहे हो। जिन का मूड ऑफ हो जाता है और वो बोलता है एक फ्रेंड से मिलने के लिए। उसकी मॉम पूछती है कि कौन सा फ्रेंड। नेक्स्ट एन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में ही था और वो काफी ज्यादा डर रहा था और वो ड्रीम में किसी को बोल रहा था कि मुझे डराओ मत। तभी एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। कोई बोल रहा होता है कि मोम यहाँ पर है, मैंने इमरजेंसी कॉल कर दी है, कोई जल्दी उसे उठाने के लिए आ जाएगा, तुम डरो मत और इन रेड लाइट्स को देखो। नेक्स्ट एंड काफी ज्यादा रो रहा होता है और अपने मोम डैड को बुला रहा होता है। उन दोनों की वहीं पर डेथ हो जाती है। एन को दिखाया जाता है जो ये सब ड्रीम देखकर काफी ज्यादा डर रहा होता है और वो काफी ज्यादा बीमार भी लग रहा होता है। नेक्स्ट मिस्टर गू को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं कि डॉक्टर आ रहा है, एन को कॉल करो कि वो कब वापस आ रहा है। मिसेस गो बोलते हैं ठीक है, मैं अभी पेंग फैमिली को कॉल करती हूँ। वो पेंग को कॉल करती हैं और पूछती हैं कि क्या एन वहाँ पर है। वो आगे से बोलते हैं कि नहीं, तो वो परेशान होते हुए बोलते हैं क्या वो वहाँ पर नहीं गया। वो उनको थैंक्स बोल के कॉल कट कर देती हैं और उनको बताती हैं कि वो वहाँ पर नहीं है। मिस्टर गू परेशान होते हुए बोलते हैं कि वो वहाँ पर नहीं है तो वो कहाँ पर गया। आजकल के बच्चे भी ना, और उसने अपना मोबाइल क्यों बंद करके रखा है। ठीक है, फिर मैं पुलिस से कांटेक्ट करता हूँ। वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी था, अगर किसी ने उसे किडनैप कर लिया हुआ तो वो जाने लगते हैं। मिसिस गो उनका हाथ पकड़ते हुए रोकती हैं और बोलते हैं कि ज्यादा मत सोचे, मैं फिर से पता करती हूँ। जिन जल्दी से उठ के बोलता है कि मोम क्या आपको पक्का यकीन है कि वो बाहर गया है। उसकी मोम बोलते हैं तुम्हारा क्या मतलब है। जिन बोलता है क्या आपके पास उसके रूम की है। वो बोलती है नहीं है। जिन वहां से जाने लगता है तो उसके डैड पूछते हैं कि तुम क्या करने वाले हो। जिन जल्दी से अपने रूम की बालकनी से उसके रूम की साइड पे जाता है और विंडो को देखते हुए बोलता है कि प्लीज ये लॉक ना हो। विंडो ओपन हो जाती है तो वो जल्दी से अंदर जाता है। वो एन को देखता है जिसे काफी ज्यादा सर्दी लग रही होती है तो वो उसे काफी बार बुलाता है लेकिन एन नहीं उठता। तभी उसके मॉम डैड डोर नॉक करते हुए पूछते हैं कि क्या एन अंदर है। जिन एन को उठा के बाहर ले आता है और अपने मॉम डैड को बोलता है कि इसे काफी ज्यादा फीवर है। उसके डैड बोलते हैं कि घर पर ही था। उसके मॉम बोलते हैं कि इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो। नेक्स्ट सीन में वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं। जिन एन के पास बैठा होता है। थोड़े बार मिस्टर गू मिसेस गू से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें कैसे नहीं पता था कि एन इतना ज्यादा बीमार है। वो आगे से बोलते हैं कि मुझे कैसे पता होगा। जिन एन के लिए काफी ज्यादा परेशान होता है। एन थोड़ा सा हिलता है तो जिन ये नोटिस कर लेता है। वो जल्दी से आइस लेकर उसके लिप्स पर रखता है, बाद में उसके फोरहेड पर किस करता है और जैसे ही पीछे हटने वाला होता है एन उठ जाता है और उसे देख रहा होता है। ओके, ये मैं यही पेंड करती हूँ। जैसे नेक्स्ट एपिसोड आएंगी, कम से कम 12 एपिसोड आएंगे तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कर दूंगी। ओके, बाय बाय।